आगे बात जरा करप्शन की भी करते हैं और धांधलियों की करते हैं और बदनवानियों की करते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है उससे ये बात रोशन हो रही है कि एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार मुख्तलिफ शिकायतों पर काम कर रहा है। और शिकायतों पर काम करने का मतलब ये है कि अब सौभाग्य जैसी स्कीम पर भी सवालिया निशान जो है वो खड़े कर दिए गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो का मानना है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर सरकारी रकूमात का खुर्द-बुर्द किया गया है और गैर कानूनी तौर पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की गई हैं कई अफसरों की तरफ से। और अब ताज़ीबी कार्रवाई करने की भी बात एसीबी की तरफ से सामने रखी गई है और एक एडवाइजरी नोट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजा गया कि जिस कंपनी को सौभाग्य स्कीम की अमल दरामद के लिए काम को सौंपा गया था उनकी पेमेंट को फिलहाल रोक दिया जाए जब तक मुकम्मल तौर पर जांच न हो और दूध का दूध और पानी का पानी ना हो। एंटी करप्शन ब्यूरो का क्या कुछ कहना है जरा समझ लीजिएगा जो जराया हमें बता रहे हैं। जरायों के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो के जिम्मेदारों के पास एफआईआर एक दर्ज हुई है और उस एफआईआर नंबर 3/2022 जो श्रीनगर के अंदर दर्ज हुई थी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लेकर, जिसमें यह कहा गया था कि जनाब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड जो है तकरीबन 500 करोड़ तक हुआ है सौभाग्य स्कीम के तहत और उसी की रेगुलर इन्वेस्टिगेशन की कर रही है एंटी करप्शन ब्यूरो। और जराया जो हमें बता रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब कई हजार करोड़ रुपए तक कई इलाकों के अंदर बेजाब्तिगियां पाई हैं और अब बाज़ाब्ता तौर पर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कहा है कि वो इस पर मजीद कार्रवाई भी आगे बढ़े। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक जहां पर हर घर योजना जो बिजली वाला योजना था, सहज बिजली हर घर योजना, इसके तहत जो इलेक्ट्रिफिकेशन करनी थी यानी जहां पर बिजली का कोई निजाम नहीं है वहां पर पोल लगाने थे, तार लगानी थी और हर घर तक बिजली पहुंचे, जो वजीर आज़म साहब का ख्वाब था, उसी में धांधली हुई है। और 2-3 मिसालें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जिनको कोट किया गया है एज पर सोर्स एंटी करप्शन ब्यूरो इस रिपोर्ट के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताते चले कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को एक नोट भेजा गया है और जीएडी को एक नोट भेजने का मतलब यह है कि उसमें यह कह दिया गया कि जो एफआईआर 3/2020 ऑफ एसीबी श्रीनगर, एफआईआर 4/2020 ऑफ एसीबी जम्मू, इनकी तहकीकात हो रही है और उस तहकीकात के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि सरकारी खजाने को चूना लगा है, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है और वो भी नुकसान जानबूझकर पहुंचाने की बात इस नोट के अंदर लिखी गई है जो जराया से हमारे पास खबर है। एंटी करप्शन ब्यूरो से हमने काफी कोशिश की थी कि उनका ऑफिशियल व्यू पॉइंट आए लेकिन सुबह सुबह उनसे बात नहीं हो पाई है। सौभाग्य स्कीम के मुताबिक 1750 करोड़ रुपया फॉर्मुलेट किया गया जी, इलेक्ट्रिफिकेशन करनी थी और अनआइडेंटिफाइड जो जहां पर अभी पूरी तरह से बिजली नहीं पहुंची है जिन घरों को, उनको घरों को बिजली पहुंचानी थी। 22 अजला के अंदर इंडिविजुअली ये पूरा काम चलाना था और स्टेट जम्मू कश्मीर या यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर इस सिलसिले में कई चीजें जो है वो सामने हाथ में रखी गई। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो हुई है उसके मुताबिक गांधरबल जिले के अंदर रिवील ये हुआ है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर बनाया गया इसी स्कीम के तहत ताकि हर घर तक बिजली पहुंचे सौभाग्य स्कीम के तहत। और इसके तहत तकरीबन 12,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की रकम मख्सूस रखने की बात कही गई और यह कहा गया कि पोल और तार लगाने हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि जो फिगर दिया गया था उस फिगर के मुकाबले में 2,885 पोल ही लगाए गए और पैसा निकाला गया 4,298 का। 2,000 लगाए गए, 4,000 का पैसा निकला। छोटी सी मिसाल आपके सामने। और यह भी कहा गया कि जनाब इसी जिले के अंदर इलीगली जो बिल्स थी उनको अपलोड भी किया गया पोर्टल पर विदाउट वेरीफाई किया गया कि क्या पोल लगा है, क्या तार लगी है। बिल को लगाया गया जी पोर्टल पर, पैसा भी निकाला गया, सिग्नेचर बड़े अफसरों के हुए हैं। इसलिए इसको यह नहीं माना सकता जनाब गलती से हुआ होगा, गलती से 1 होगा 2 होगा, हजारों करोड़ रुपया गलती से
हेरा फेरी में नहीं आते। तो ये तो एक बात है जी। दूसरी बात जो एंटी करप्शन ब्यूरो का माना है, तो कश्मीर की मैंने एक मिसाल दी, जम्मू प्रोविंस के डोडा की बात करें जो पहाड़ी इलाका है और काफी कम नजर इस तरीके कर रहती है, क्योंकि एक मकान कहीं पर एक मकान कहीं पर, तो अब किसने कहां पर कहना कि मुझे बिजली मिली या नहीं मिली, पोल लगा या नहीं मिला, तार चलती है और खड़े जो दरख्त है उनके साथ टांग कर आगे चलाने की कोशिश की। आपको याद होगा रामबन में भी हमने आपको कई स्टोरी आपको दिखाई थी। डोडा के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो का मानना है कि स्टेट एक्सचेकर को कम से कम 1,03,039 करोड़ के आसपास जो है वो नुकसान हुआ है, क्योंकि EM&RE डिवीजन डोडा की तरफ से भी पोल लगाने थे, तार लगानी थी और रिलीज पेमेंट करनी थी। और जब उसका क्रॉस एग्जामिन किया गया 31 मार्च 2019 को, तो पता लगा कि जनाब बड़ी खामियां और बड़ी कोताहियां उस लॉग और उस किताब के अंदर है, उस रेड बुक के अंदर है जिसे वो अपना बही खाता मानते हैं। तो यही वजह है कि बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद, थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद दो चीजें सामने आई है। एक मिसालें उन्होंने दी हैं कि कहां पर क्या कुछ हुआ, अगरचे कुछ अजला के अंदर काम बेहतर भी हुआ, यानी कि आप पेंट करेंगे जी पूरे डिपार्टमेंट को शायद सब कुछ गलत हुआ, नहीं। एक दो अजला के अंदर 22 अजला में से एक दो अजला ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा बेज़ाब्त किया है और उन्होंने अब GAD को लिख दिया है। GAD को कहा कि उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करे, दूसरी पेमेंट फिलहाल रोक दी जाए जब तक इन्वेस्टिगेशन को पूरा ना किया जाए। तो ये जनाब एंटी करप्शन ब्यूरो की इस कार्रवाई को आपको दाद देनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने फीडबैक दिया था उन्हें भी आज इत्मीनान होगा कि हमारे जो बाहस इदारे हैं, जो हसास इदारे हैं, वो किस तरीके से आज के दिन भी नामसाइद हालात के बावजूद भी आपकी बात को सुनते हैं और उस पर अमल दरामद और काम भी करते हैं। ये थी जनाब बात एंटी करप्शन ब्यूरो की। लेकिन आसिफ आपको बताएंगे जम्मू की कहानी, क्योंकि जम्मू के अंदर ख्वाब दिखाया गया था कि बड़े साउथ एशिया के अंदर या इंडिया के अंदर एक बेहतरीन चीज बनने जा रही है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हालात ये है कि एक और डेडलाइन मार्च 31 की है और काम अभी सिर्फ 40%